राधे राधे। विजडम चैनल में आप सबका स्वागत है। बाल कृष्ण की लीलाओं के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कालिया दमन की कहानी कि कैसे भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया और उसको ब्रज से जाने को कहा। तो आइए सुनते हैं कालिया दमन की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। कान्हा अभी छोटे बालक ही थे, किंतु उन पर कंस के राक्षसों द्वारा कई आक्रमण हो चुके थे। अब तक तो पूरा ब्रज और पूरा गोकुल भी यह जान चुका था कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। प्रतिदिन कान्हा अपने मित्रों और भाई बलदाव के साथ गाय चराने जाते। जब तक गाय चरती, बालक भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते। अधिकतर उनका जमावड़ा यमुना नदी के तट पर ही होता था। एक बार खेलते खेलते कान्हा को बड़ी प्यास लगी। जैसे ही वो यमुना नदी का पानी पीने को बढ़े तो उनके मित्रों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यमुना में कालिया नामक भयंकर जहरीला नाग रहता है, जिसके कारण पूरी यमुना का पानी जहरीला हो चुका है। यही कारण था कि यमुना के इतने पास होने पर भी ब्रजवासियों को बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। इस संकट को जानकर कृष्ण ने मन ही मन इससे मुक्ति दिलाने की ठान ली। खेल खेल में ही उन्होंने अपनी गेंद यमुना नदी में फेंक दी और सबके लाख समझाने के बाद भी वो उसे लाने के बहाने यमुना नदी में कूद पड़े। जब सबने ऐसा देखा तो दौड़कर नंद बाबा और यशोदा मैया को इसकी खबर की। दाऊ तो सब जानते थे, इसी कारण वे वहाँ निश्चिंत खड़े रहे। कृष्ण के यमुना नदी में कूदने की बात सुनकर सभी दौड़े दौड़े यमुना तट पर पहुँचे। वहाँ नदी में कोई हलचल ना देखकर सबने कृष्ण की आस ही छोड़ दी। यशोदा मैया तो दुख से अपनी चेतना ही खो बैठी। ये सत्य था कि कृष्ण और बलराम ने अब तक कई राक्षसों का वध किया था, किंतु इस प्रकार के महाविषधर से उनका सामना कभी नहीं हुआ था। और वैसे भी कान्हा अभी एक छोटे बालक ही थे। उधर कृष्ण यमुना के भीतर पहुँचे और कालिया नाग को खोजने लगे। यमुना का जल उस विषधर के विष से पूरा जहरीला हो चुका था, किंतु जहर भगवान कृष्ण का क्या बिगाड़ लेता। अचानक कान्हा को यमुना के मध्य में तेज हलचल दिखाई दी। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने 100 फन वाले उस भयंकर नाग को देखा। वो इतना विशाल था कि दूर दूर तक केवल उसका शरीर ही दिख रहा था। उसके फनों से तेज विष का स्राव हो रहा था, जिस कारण यमुना जहरीली हो रही थी। जब कालिया ने एक बालक को इस प्रकार निर्भय अपने सामने देखा तो वह आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगा कि आज तक किसी देवता ने भी इस प्रकार मेरे सम्मुख आने का साहस नहीं किया, फिर ये बालक अचानक यहाँ कैसे आ गया। ऐसा सोचकर कालिया तीव्र वेग से कृष्ण के वध हेतु उनकी ओर लपका। कान्हा ने बात ही बात में कालिया की पूँछ पकड़कर उसे बड़ी दूर फेंक दिया। एक बालक में इस प्रकार का बल देखकर कालिया सोच में पड़ गया, किंतु फिर अपनी पूरी शक्ति से कृष्ण पर टूट पड़ा। दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। कृष्ण ने जल्द ही अपने प्रहारों से कालिया को व्यथित कर दिया। उनके प्रहारों से कालिया के शरीर से रक्त की धारा बह निकली और वो पीड़ा से अचेत हो गया। अब कृष्ण ने उसके वध की ठानी, किंतु उसी समय उस विषधर की पत्नियां वहां आ गईं और उन्होंने कृष्ण से क्षमा की याचना की। भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और इस शर्त पर कालिया के प्राणों का दान दिया कि वो यमुना को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। अब तक कालिया भी ये समझ चुका था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है।
उसने कृष्ण से उनका असली स्वरूप दिखाने की प्रार्थना की और तब कृष्ण ने उसे अपने नारायण स्वरूप के दर्शन दिए। तब कालिया ने उनकी चरण वंदना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप तो हम सभी के आराध्य भगवान शेषनाग के भी आराध्य हैं। भला मैं आपको कैसे परास्त कर सकता हूँ? आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यमुना को छोड़कर चला जाऊँगा। मेरी केवल एक विनती है। जिस प्रकार हमारे आराध्य श्री अनंत आपको धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, एक बार मुझे भी आप ये सौभाग्य प्रदान करें। कृष्ण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। उधर ऊपर जब सबने यमुना का जल लाल होते देखा तो सबने समझा कि कालिया नाग ने कान्हा की हत्या कर दी। सभी शोक में रोने लगे। तभी जल में एक तेज हलचल हुई और महाभयंकर नाग जल से ऊपर आया। उसका रूप इतना भयानक था कि कई लोग तो उसके दर्शन मात्र से अचेत हो गए और कईयों ने भय से अपने नेत्र बंद कर लिए। तभी सबने देखा कि उस विशाल नाग के सर पर कान्हा विराजमान है। वहाँ कान्हा उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जिस प्रकार काले मेघों में तड़ित शोभायमान होती है। उसके बाद कृष्ण ने कुछ समय तक अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कालिया के फनों पर एक अत्यंत मनोहारी नृत्य करना आरंभ किया। कालिया जो भी फन उठाता, कान्हा उसी फन पर नृत्य कर उसका मर्दन कर देते। श्री कृष्ण की ये लीला देखने के लिए देवतागण भी आकाश में स्थित हो गए। कुछ काल तक कृष्ण ये लीला करते रहे और फिर शर्त के अनुसार कालिया यमुना को छोड़कर चला गया। पूरा ब्रिज कान्हा की जय जयकार से गूंज उठा। तो ये थी कथा भगवान कृष्ण और कालिया नाग की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।